वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात कुछ अर्ज़ व मारूफ़ से कब्ल सबसे पहले वालिए कायनात, वजह तख़लीक़ कायनात, मकसद कायनात, मकसूद कायनात, मतलूब कायनात, सरवर कायनात, फ़ख्र मौजूदात हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसो मुतहरो मुनव्वरो मुअज़्ज़म में दुरूद शरीफ का नजराना बांदाज़े ग़ुलामाना पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लल्लाहु सय्यदना व नबियना व हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब आप लोगों से दरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा जाए तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब मोहब्बत के साथ प्यारे आका पर दरूद शरीफ पढ़ें। बेशक इसलिए कि मानो या ना मानो ये जरूर होता है, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। एक मर्तबा मोहब्बत के साथ सारा मजमा मिल करके अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और हज़रात गिरामी, आप जानते हैं, किताबों में आपने पढ़ा होगा, उलमा से आपने सुना होगा, मुझसे पेशतर आपने एक बेहतरीन खिताब, बहुत ही नासिहाना गुफ्तगू हज़रत अल्लामा मौलाना नियाज़ साहब की बिला की समात दरमियान में आपने हज़रत कारी ग़ुलाम साबिर साहब को सुना। और मेरे बाद इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान का वो मशहूर शायर, मशहूर नात ख़ां शायर हिंदुस्तान जनाब अहमद अल फत्ताह फैज़ाबादी को आप सुने। उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम पढ़ा जाएगा। लेकिन हज़रात गिरामी, आपने सुना होगा कि बंदा अगर मोहब्बत के साथ प्यारे आका पर एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़े तो उस पर अल्लाह की 10 रहमतें नाज़िल। सुना आपने कभी? सुना हो। ये भी सुना होगा कि बंदा मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़े तो उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। बंदा मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़े तो उसके रिस्क में बरकत होती है। बंदा मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़े तो अल्लाह उसकी उम्र में बरकत अता फरमाता है। बंदा मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़े तो अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। बंदा मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़े तो अल्लाह उसके खानदान में बरकत अता फरमाता है। बंदा मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़े तो उसके बिगड़े हुए काम बनते हुए नजर आते हैं। बंदा मोहब्बत के साथ प्यारे आका पर दरूद शरीफ पढ़े तो अगर उसके घर में कोई बीमार हो तो दरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह शिफा अता फरमाता है। क्योंकि हम तो इस अकीदे के मानने वाले हैं, ये हर दर्द की दवा है, सल्ले अला मुहम्मद, ताबीज़ हर बला है, सल्ले अला। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा। तो हम तो इस अकीदे के मानने वाले हैं, है कि नहीं? ये हर दर्द की दवा है, सल्ले अला मुहम्मद, ताबीज़ हर बला है, सल्ले अला मुहम्मद। हज़रात गिरामी, बंदा मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़े तो उसको ये फायदा, बंदा मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़े तो उसके गुनाह माफ हो। बंदा मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़े तो उसके रिस्क में बरकत हो। बंदा मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़े तो उसकी उम्र में बरकत हो। बंदा मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़े तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा दे। ये तमाम फज़ाइल व मनाकिब अहादीस की किताबों में मौजूद, ये तमाम तर फज़ाइल व मनाकिब सहाबा के अक़वाल में मौजूद, ये तमाम तर फज़ाइल व मनाकिब ताबईन के अक़वाल में मौजूद। लेकिन जहां पर ये तमाम तर फज़ाइल किताबों में मौजूद है, मुहक्किक अल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमत और रिज़वान एक फजीलत अलग से बयान फरमाते हैं। की तवज्जो चाहता हूं, हुजूर मुजाहिद मिल्लत बड़े करम फरमा। और अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर मुजाहिद मिल्लत का काफी अरसा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दयार में यानी कि मानिकपुर शरीफ में गुजरा। बेशक बेशक, जहां पर आरिफ बिल्ला सैयदना शेखुल मशाइख शाह ज़हूर हुसाम रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना मौजूद, जिनकी बारगाह में आप रहा करते थे। काफी अरसा गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसी सरजमीन से मेरा ताल्लुक है, वहीं पर मैं भी पैदा हुआ।
ये करम है सरकारों का। और ये जो कुछ भी बताया मौलाना नफीस साहब की बिला ने, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मानिकपुर शरीफ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मानिकपुर शरीफ की उस इदारे की ब्रांच इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में कायम है माशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह 1 साल 2 साल लगेंगे, इंशाअल्लाह बाहर मुल्कों में भी ब्रांच कायम, कई मुल्कों के लोग राब्ते हैं इंशाअल्लाह। हर जगह पर मसल के आला हजरत का इंशाअल्लाह काम है। जिस वक्त जामे अजहर मिस्र में मैं था, मेरे साथ मौलाना रिजवान अजहरी साहब हैं, वहाँ पे जितने लोग पढ़ने वाले हैं आप पता करें, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा प्रोग्राम, सबसे कामयाब प्रोग्राम आला हजरत की जात पर करने का जिसे शरफ हासिल हुआ सरकारों के करम से, वो फकीर अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही शानदार प्रोग्राम जश्न इमाम अहमद रजा का, मिस्र की तारीख में इतना बड़ा प्रोग्राम कभी नहीं। ये करम है सरकार। और वहाँ पर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन का अल्हम्दुलिल्लाह सरे मुबारक मोतबर रिवायत के मुताबिक मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने 5 साल तक उस दयार में इमाम हुसैन की बारगाह में झाड़ू लगाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 साल लगातार रोजाना मेरी हाजिरी होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये करम है, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो सिर्फ कर्म है उनका, मुझ में तो ऐसी बात नहीं। ये सिर्फ कर्म है, हमारे ना तो औकात ऐसी है ना हमारे अंदर बात ऐसी है। बस ये करम है कि सरकार ने अपना गुलाम बना के रखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दुआ की थी कि मैं वही कोर्स करूं, उसी क्लास में पढूं जिसमें मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया ने पढ़ाई की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा करम हुआ सरकार का कि अल्हम्दुलिल्लाह उसी क्लास में बैठ करके वही कोर्स करने का शरफ मुझ गुनहगार को भी हासिल है। तो ये करम है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बड़े बड़े उलमाए कराम आज किसी वजह से हमारे काज़ी शहर इलाहाबाद हज़रत अल्लामा मुफ्ती शफीक अहमद शरीफी साहब की बिला तशरीफ नहीं लाए, अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। तमाम अहले सुन्नत वल जमात के उलमा में आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक अता फरमाए। हज़रात गिरामी बड़ी तेजी के साथ में गुफ्तगू को आगे बढ़ाओ। मैं ये कह रहा था कि मुहक्किक अल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने एक बड़ी बात की, बंदा दरूद शरीफ पढ़े तो उसके गुनाह माफ, बंदा दरूद शरीफ पढ़े तो उसकी बरकत से रहमत का नुज़ूल, बंदा दरूद शरीफ पढ़े तो बीमारों को शिफा मिले। लेकिन ये तमाम फजाइलों मनाकिब अपनी जगह पर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अली रहमत और रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि ये फजाइलों मनाकिब तो हैं, लेकिन साथ ही साथ एक फजीलत ये भी है कि जो बंदा अकीदत और मोहब्बत के साथ प्यारे आका पर दरूद शरीफ पढ़ने को अपना वजीफा बना लेता है तो उस पर ऐसा करम होता है कि अल्लाह उसके आने वाली 3 नस्लों में आशिक़े रसूल को पैदा फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, अज़मते दुरूद शरीफ। आने वाली 3 नस्लों में क्या पैदा होते हैं? आशिक़े रसूल पैदा होते हैं। और अगर आपको यकीन ना आए और आपको अगर एहसास ना हो तो दूर मत जाओ, आओ जिसने हमें दरूद सलाम पढ़ना सिखाया है, जिसने सिखाया भी है और खुद पढ़ा भी है, वो कोई और नहीं, वो बरेली का इमाम अहमद रजा खान है। वो आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी है। और दरूद शरीफ को अपना वजीफा बनाया और इनाम ये नासिल हुआ कि अल्लाह ने आला हजरत को भी आशिक़े रसूल बना दिया, हुज्जतुल इस्लाम को भी आशिक़े रसूल बनाया, मुफ्ती आज़म हिंद को भी आशिक़े रसूल बनाया, हुजूर ताज शरिया को भी आशिक़े। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, आशिक़े रसूल, आशिक़े रसूल, सब आशिक़े रसूल बन गए। सुभान अल्लाह। 3 नस्लों में अल्लाह आशिक़े रसूल को पैदा फरमाता है। और ये बाकायदा अगर थ्योरी मैंने बताई है, प्रैक्टिकल देखना है तो बरेली चले जाओ, वहां पर आशिक़े रसूल ही नजर। ये थ्योरी है, प्रैक्टिकल आप वहां पर देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह शान बड़ी निराली है, कुर्बान जाइए। हज़रात गिरामी आज की महफिल चूंकि अज़मत अहले बैत पर भी है और गौसे पाक की मुनासबत से भी है। मैं एक हदीस पाक अहले बैत की शान में पढ़ूंगा, उसके बाद गौसे पाक के वाक़यात को बयान करूंगा। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि अहले बैत की शान में ज़रूर बयान कर दीजिएगा। और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी है कि नहीं? और अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले बैत इत्तहार के चाहने वाले हैं, सहाबा इकराम के मानने हर सहाबी नबी की हम ताज़ीम करने वाले हैं। यही अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, यही मसलके आला हज़रत। बात समझ में आ रही? जी बयान करूं मैं थोड़ी देर, सुनेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन 2-3 शेर मैं पढ़ दूंगा उससे पाक की मुनासबत से, अगर आप इजाजत देते हैं। देखिए मेरी आवाज तो शायरों जैसी नहीं है, लेकिन एक तड़प होती है। और मैं वो शेर पढ़ने जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो शेर आज से 2 साल पहले, ठीक 2 साल पहले मैंने
सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी की बारगाह में खड़े होकर क्या बात। बगदाद शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह हाजिरी हुई तमाम आस्थानों पर, लेकिन खुसूसियत के साथ 11वीं शरीफ का मौका था और 11वीं शरीफ में हाजिरी हुई तो बगदाद में बगदादी मोहल्ला में गौसे पाक के रोजे के सामने मैंने सुना दें आपको। एक मरतबा हाथों को उठा कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जब मोहब्बत के साथ बंदा अल्लाह के रसूल के नाम पर अपना हाथ उठाता है तो कसम खुदा की फरिश्ते गवाह हो जाते हैं, क्योंकि जहां पर भी तस्करा हो अल्लाह का उसके महबूब का वहां फरिश्ते आते हैं। और जब तक महफिल चलती रहती है फरिश्ते मौजूद रहते हैं। जब महफिल खत्म होती है फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में सवाल होता है, अल्लाह अलिमुल गैब व शहादा है लेकिन बंदों से कितना प्यार है। फरमाता है मेरे फरिश्तों तुम लोग थे कहाँ? फरिश्ते कहेंगे कि आज हम लोग तो तेरे हुक्म के मुताबिक चाई टोला में गए थे, जहाँ पर तेरा जिक्र हो रहा था, तेरे महबूब का जिक्र हो रहा था, हम लोग वहां पर गए थे, अपने नूरानी परों से ढाप लिया था। हदीस पाक में उनको सयाहीन कहा जाता है। और जब तक महफिल चलती रहेगी फरिश्ते मौजूद रहेंगे। जब महफिल खत्म होगी ये फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे। अल्लाह फरमाएगा मेरे फरिश्तों तुम लोग कहाँ थे? अर्ज करेंगे हम लोग तो चाई टोला में गए थे, तेरा तस्करा हो रहा था, तेरे महबूब का तस्करा हो रहा था। और याद रखें अल्लाह का तस्करा हो ये अल्लाह का तस्करा है, ये रब का तस्करा है, लेकिन अगर उसके महबूब का तस्करा हो तो दुनिया में किसी की जबान ना खुले कि अल्लाह का तस्करा हुआ, महबूब का तस्करा, इसके बारे में सबूत कहाँ है? हदीस कुदसी है, रब्बे कायनात का इरशाद है, ऐ महबूब चाल तो जिक्र का जिक्री, ऐ महबूब मैंने तुम्हारे जिक्र को अपना जिक्र बना दिया है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। जहां पर तुम्हारा तस्करा होता है समझ लो मेरा तस्करा होता अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो फरिश्ते मौजूद रहते हैं। जब आखिरी में बात आती है तो लोग कहते हैं कि आज वहां पर हम लोग गए थे, महफिल में गए थे। फरिश्ते अर्ज करते हैं हम लोग भी गए थे। अल्लाह का करम देखे अल्लाह फरमाएगा मेरे फरिश्तों बताओ कौन कौन लोग आए, किन किन लोगों ने उस महफिल में शिरकत की थी। अब फरिश्ते नेम बाई नेम सबका नाम बताएंगे कि ये शख्स आया था, ये शख्स आया था, ये शख्स आया था। मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूँ, यहाँ पर आसपास काफी दूर से लोग आए हुए हैं, क्योंकि बगल में तो इतनी आबादी नहीं है जितने लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, दूर दूर से लोग आए हुए हैं। मैं सिर्फ कहना यह चाहता हूं कि हम जमीन पर बैठे हैं और तस्करा कहां पर हो रहा है? तस्करा कहां पर हो रहा है? अर्शे बरी पर, आसमान पर। हमें हम दुनिया की किसी नेता के महफिल में बैठते तो ये मकाम हमें नहीं मिलता। किसी चाय के होटल पर बैठकर पंचायत कर रहे होते तो ये मकाम हमें ना मिलता, लेकिन थोड़ी देर के लिए अपने बिस्तर को छोड़कर आज अल्लाह और उसके महबूब के नाम की महफिल को हमने आबाद किया है। अल्लाह ने हमारे नसीबे को इतना बुलंद कर दिया है, इतना बुलंद कर दिया है कि बैठे हैं चाय टोला की सरजमीन पर, लेकिन हमारा तस्करा अर्शे बरी पर हो रहा है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा, जिक्र अहले बैत, उलमाए अहले सुन्नत। क्या कहना है हज़रत? बैठे जमीन पर हैं लेकिन तज़किरा अर्शे बरी पर हो रहा है। हजरात गिरामी ये करम की बात है। मैं बड़ी तेजी के साथ दो शेर पढ़ दूं, उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि अभी आप लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी नातें और मनकबतें भी सुनना है। हजरात गिरामी शेर पढ़ा था मैंने, तरन्नुम में पढ़ दूं, आवाज मेरी शायरों जैसी नहीं है लेकिन जैसे मैं सुनाऊंगा सुन लीजिएगा। सुनेंगे? जरा हाथ उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। घिरे हैं बलाओं में हम गौसे आज़म, घिरे हैं बलाओं में हम गौसे आज़म, घिरे हैं बलाओं में हम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म। अगर सब लोग मिलकर के पढ़ लेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं। और याद रखें गौसे पाक की शान तो इतनी निराली है, गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरी मर्जी के बगैर कोई मेरा नाम भी अपनी जबान पर नहीं ला सकता। बेशक बेशक। अगर आप नाम लेंगे तो गोया कि गौसे पाक की मर्जी शामिल है, इसलिए मिलकर के पढ़ें, इंशाअल्लाह आपको लुत्फ आएगा। दो तीन शेर में पढ़ूंगा।
घिरे हैं बलाओं में हम गौसे आज़म करम 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 गौसे आज़म वो सब जिन को बख्शी है रब ने विलायत वो सब जिन को बख्शी है रब ने विलायत। गौसे पाक का फरमान है कि मेरा ये कदम तमाम औलिया इकराम की गर्दन पर है और इस फरमान की रोशनी में इस शेर को आप मुलाहिजा करें। वो सब जिन को बख्शी है रब ने विलायत वो सब जिन को बख्शी है रब ने विलायत वो सब जिन को बख्शी है रब ने विलायत वो सब जिन को बख्शी है रब ने विलायत। तेरा चूमते हैं कदम गौसे आज़म तेरा चूमते हैं करम गौसे आज़म तेरा चूमते हैं कदम गौसे आज़म तेरा चूमते हैं कदम गौसे करम गौसे आज़म और तुम्हारी ही निस्बत के सदक़े जहाँ में या सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी कसम खुदा की आपसे हमारी निस्बत है और हम तो यही दुआ करते हैं सुबह से लेकर शाम तक बस यही दुआ है। यही बरेली के इमाम ने हमें सिखाया है कि कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के। वाह वाह वाह। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत मसलक आला हजरत शायर इस्लाम मोहम्मद फतहुल अहमद साहब किबला नारे तकबीर नारे अहमदुल फत्ता नारे तकबीर नारे रिसालत। गिरामी आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का मशहूर लहजा शायर इस्लाम जनाब कारी अहमदुल फत्ता साहब माशाअल्लाह पूरी आन बान शान के साथ और हमारे साथ में अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैक़्र अखलाक मोहब्बत यादगार इस्लाफ हमारे बाबा आसिफ जिलानी साहब अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तशरीफ फरमा। तमाम उलमाए किराम मौजूद है। बड़ी तेजी के साथ बस शेर सुने। जो कुछ आज हम हैं हमारा कहना यही है कि ये सब अल्हम्दुलिल्लाह हमें गौसे पाक के सदक़े में मिला। अब जिसके जिसके ऊपर गौसे पाक का एहसान है उससे मैं कहूंगा आज जो कुछ भी है आपको जो कुछ अल्लाह ने नवाजा है अगर वाकई गौसे पाक का आपके ऊपर एहसान है तो तवज्जो के साथ आप सुनना कि क्या शेर में शायर ने क्या कहा है। नफीस भाई तवज्जो के साथ तुम्हारी ही निस्बत के सदक़े जहाँ में 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 है पहुँचे बुलंदी पे हम गौसे आज़म है पहुँचे बुलंदी अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। है पहुँचे बुलंदी पे हम गौसे आज़म है पहुँचे बुलंदी पे हम गौसे आज़म। और एक आखिरी शेर मुलाहिज़ा कर लें। सुन रहे हैं आप जरा हाथों उठा के दीजिए या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। यहाँ पर भी सरकार गौसे पाक का करम है और हम सब तो यही दुआ करते हैं कि कल मैदान महशर में भी अल्लाह हम सबको गौसे पाक का साया अता फरमाए। गौसे पाक का दामन हमारे हाथों में हो कल मैदान महशर में। ऐसे ही है कि नहीं नीयत हमारी। अब ये शेर सुन ले आखिरी शेर उसके बाद में गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।
रखी मेरी इज्जत है जैसे यहाँ पर, रखी मेरी इज्जत है जैसे यहाँ पर। या सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिस तरीके से दुनिया में आपने नवाजा है, जिस तरीके से जमीन पर आपने नवाजा है, कल मैदान महशर में भी आप ये फरमा दे कि ये गुलाम हमारा है, कसम खुदा की हमारी किस्मत संवर जाएगी, हमारी तकदीर संवर जाएगी, हमारा काम बनता हुआ नजर आएगा। इसलिए कि गौसे पाक जिसके बारे में इशारा कर दे कि ये मेरा है, कसम खुदा की फिर किसी की मजाल नहीं है कि उसके साथ कोई गलत सलूक हो सके। इसलिए कि शान बड़ी निराली है। इसलिए कि अल्लाह ने सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को इतना नवाजा है, जिस तरीके से तमाम अंबिया इकराम में हमारे सरकार का कोई जवाब नहीं, इसी तरीके से तमाम औलिया इकराम में गौसे पाक का कोई जवाब नहीं। सुभान अल्लाह, क्या क्या बहुत बहुत शान बड़ी निराली है। अब ये आखिरी शेर मुलाहिजा करें बड़ी तेजी के साथ, और ये नियत कर लें, और दुआ भी है ये सब के लिए, हम सब मिलकर के दुआ करें। रखी मेरी इज्जत है जैसे, वाह वाह, क्या कहना है, माशाअल्लाह। इज्जत है जैसे यहाँ पर, रखी मेरी 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 इज्जत है जैसे यहाँ पर, वहाँ पे भी रखना भरम गौसे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, आमीन आमीन। भरम गौसे आज़म वहाँ। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। हज़रात गिरामी बड़ी तेजी के साथ आइए गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, एक मरतबा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना बांदाज़ गुलामाना बावाज़े बुलंद। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नानो इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, मैं एक हदीस पाक पढ़ना चाहता हूँ, बड़ी मोतबर हदीस पाक है। नफीस भाई आपकी खास तवज्जो चाहता हूँ, कारी अब्दुल फत्ताह साहब है, अल्लामा नियाज़ साहब किबला मौजूद है, बाबा आसिफ गिलानी साहब है। एक हदीस पाक, वो किताब का नाम है मुस्लिम शरीफ, बड़ी मोतबर किताब है। क्या नाम है? मुस्लिम शरीफ, बड़ी मोतबर किताब है। रावी कौन है? हजरत अबू हुरैरा। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए आशिकों की तरह सुने तो इंशाअल्लाह ताला बैटरी मेरी भी चार्ज रहेगी और आपको भी सुनने में मजा आएगा। साहबी कौन है? हजरत अबू हुरैरा। दुनिया में सबसे ज्यादा हदीस रिवायत करने का शरफ जिस सहाबी को हासिल हुआ, उस अजीम सहाबी का नाम हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु। बड़े मोतबर साहबी रसूल, खुद रावी है इसके। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, मोतबर रिवायत। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में उम्मत का इत्तेफाक है कि बुखारी और मुस्लिम में जितनी हदीसें हैं सब की सब सही हदीस, किसी को एतराज नहीं, तलक्की बिल कबूल हासिल है, पूरी उम्मत का इजमा है। अबू हुरैरा प्यारे आका की बारगाह में हाजिर है, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह। आंखों में अश्क जारी थे। अल्लाह के रसूल फरमाने लगे, अबू हुरैरा रोने की वजह क्या है? क्यों रो रहे हो? आखिर वजह क्या है? आंखों से अश्क जारी है, रोने की वजह क्या है? अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, मैं आपका गुलाम हूं, मैं मोमिन हूं, मैं आपका गुलाम हूं, और मुझे यकीन है कि जो भी आपका गुलाम होगा वो जन्नत में जरूर जाएगा। सुभान अल्लाह। जरूरी नहीं कि जब आदमी चिल्ला कर बोले तभी सुभान अल्लाह कहा जाए। बात जहां पर अच्छी लगे आपको सुभान अल्लाह कहना चाहिए। या रसूलल्लाह, मैं आपका गुलाम हूं और मुझे यकीन है कि जो आपका गुलाम होगा वो जन्नत में जरूर जाएगा। या रसूलल्लाह, मेरी वालिदा मुसलमान नहीं, मैं सुबह से लेकर शाम तक उनको समझाता हूँ, आज भी मैंने कहा, लेकिन कुछ उल्टी सीधी बातें उन्होंने कह दी, इसलिए मुझे सोच करके तकलीफ हो रही। या रसूलल्लाह, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो जन्नत में चला जाऊं, मेरी माँ जहन्नम में चली जाए, बस ये सोच करके रोना आ रहा। अब आप तवज्जो के साथ उन जाहिलों को बताएं जो 12-12 मिला करके 24 होते, बताइए उनको। और बरेली का अकीदा सुने, जो अकीदा हमारे इमाम ने दिया है वही अकीदा बगदाद से आया है। बगदाद में वो अकीदा मदीने से आया है। सरकार की शान क्या है? कसम खुदा की आपका ईमान ताजा हो जाए। कह रहे हैं बस ये सोच करके रो रहा हूं कि मेरी अम्मी जान बराबर समझाता हूं लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं, मुशरिका है वो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो जन्नत में चला जाऊं, मेरी मां जहन्नम में चली जाए।
और कौन दुनिया का ऐसा बेटा होगा जिसे अपनी माँ से मोहब्बत ना हो? वो तो दुनिया का सबसे एहसान फरामोश बेटा होगा जिसे अपनी माँ से लगाव ना। उससे बड़ा एहसान फरामोश दुनिया में कोई नहीं हो सकता जो अपने माँ के एहसान को ना माने। हजरात गिरामी, इतने में तवज्जो के साथ कसम खुदा की बड़ी अजीम हदीस पाक है, ईमान ताज़ा हो जाएगा। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आप अपने हाथों को उठाकर दुआ कर दीजिए ताकि मेरी वालिदा मुसलमान हो। सुभान मैं आपसे अल्लाह। कहूंगा नहीं। अब आपके इश्क का इम्तिहान है। मैंने तेज बोला, आपने सुभान अल्लाह कहा। अब मैं देखना चाहता हूं कि वाकई इश्क क्या तेज बोलने पर ही मौकूफ है क्या? ये जब आदमी चिल्ला के बोलेगा तभी नारा लगेगा, चिल्ला के बोलेगा तभी सुभान अल्लाह कहेंगे। जरूरी नहीं कि शायर उछल कूद करके पढ़े तो सुभान अल्लाह कहे। जिस तरह हमारे कारी साहब पढ़ते हैं उसको आप सुना करें। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मैं भी पसंद करता हूँ, बहुत ही शानदार अंदाज है। और दुआ करें कि अल्लाह इनकी सेहत में, फजल में, कमाल में और बरकत देता हूँ। आमीन आमीन। हज़रात गिरामी, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आप अपने हाथों को उठा करके दुआ कर दीजिए ताकि मेरी वालिदा मुसलमान हो जाए। हमें यार अबू हुरैरा का अकीदा ये है, अबू हुरैरा सहाबी हैं और सहाबी का अकीदा ये है कि अगर अल्लाह के रसूल ने हाथ उठा दिया तो मेरी वालिदा का काम बन जाएगा। और बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा एक मर्तबा मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठा के दे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अगर अल्लाह के रसूल ने कह दिया, दुआ फरमा दी तो काम बन जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा अकीदा सहाबी वाला है, वहाबी वाला नहीं। कौन सा अकीदा है? सहाबियों वाला है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आप अपने हाथों को उठा करके दुआ कर दीजिए ताकि मेरी वालिदा को हिदायत मिल जाए। जैसे इतना अर्ज किया, अल्लाह के रसूल ने अपने दोनों हाथों को दुआ के लिए फजा में बुलंद कर दिया और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। सुभान हमें इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। वाह, हर गली क्या कूचे में कहते ये प्रचार होना चाहिए। बल्कि आज इमरान भाई के घर में है तो कहिए हर घर में ये प्रचार होना चाहिए, है कि क्या- नहीं? क्या- क्या? मोहब्बत के साथ एक मर्तबा आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे तो नामे अमाल में नेकियों का इजाफा होगा। अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया, अल्लाहुम्मा हदे उम्मा अबी हुरैरा, ऐ मौला अबू हुरैरा की वालिदा को हिदायत अता कर। जैसी दुआ हुई, दुआ हो रही थी, अबू हुरैरा तेजी के साथ चले गए, अपने घर की तरफ चले गए तेजी के साथ। सहाबा हैरानो परेशान, अजीबो गरीब मामला है। मैंने दुआ के लिए कहा ठीक है, आप में से कोई आए, इमरान भाई आकर के वहां नियाज साहब से कहें कि हजरत दुआ कर दीजिए। और जैसी हजरत हाथ उठाए दुआ के लिए, इमरान भाई तेजी के साथ चले जाए तो लोग सोचेंगे यार अजीब मामला है, इमरान भाई को रुकना चाहिए था, दुआ करानी चाहिए थी, इंतजार करना चाहिए था। अभी दुआ हो रही थी, बस तेजी के साथ चले गए, मामला नहीं समझ में आया। चलिए इमरान भाई जाए तो आदमी सोचेगा लग रहा किसी जरूरत से गए हैं, एक कन्वीनर है जलसे के, कोई काम से गए हैं, लास्ट में गए तो हो सकता है शीरनी के लिए गए हो, है कि नहीं? आदमी सोचेगा। लेकिन आप दुआ कराएं, हम दुआ करें, कोई चला जाए बड़ी बात नहीं। यहाँ तो दुआ कराने वाला सहाबी रसूल है, जो दुआ कर रहा है वो तो ताहा व यासीन है, वो तो रहमतुल लिल आलमीन है, वो तो आमना का लाल है। इधर अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया, अबू हुरैरा तेजी के साथ अपने घर चले गए। बात नहीं समझ में आई, आखिर मामला क्या है? साहबा इकराम ने आपस में मशवरा किया, यार अबू हुरैरा ने गजब कर दिया, तेजी के साथ अपने घर चले गए, उन्हें रुकना चाहिए था, आखिर गए क्यों? आपस में मशवरा किया कि साहबा इकराम ने कि अबू हुरैरा लौट करके आएंगे तो उनसे पूछा जाएगा गए क्यों? वाह वाह वाह। लौट कर आएंगे तो पूछा जाएगा आखिर गए क्यों? रुकना चाहिए था, आमीन कहना चाहिए था, इंतजार करना चाहिए था, आखिर तेजी के साथ गए क्यों? थोड़ी देर के बाद देखा सामने से अबू हुरैरा मुस्कुराते हुए चले आए। वाह 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 वाह, क्या कहते हैं? सामने से अबू हुरैरा मुस्कुराते हुए चले आ रहे थे। अच्छा, एक मर्तबा आप लोग प्यारे आका के नाम पर सिर्फ मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि मेरा अकीदा तो यही है कि जो प्यारे आका का नाम सुनकर के मुस्कुराता है, अल्लाह उसके नाम आमाल में नेकियां लिख देता है। वाह वाह। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सामने से अबू हुरैरा मुस्कुराते हुए चले आ रहे थे, साहबा इकराम ने घेर लिया, यार अबू हुरैरा तुमने गजब कर दिया, तुमने अल्लाह के रसूल से दुआ के लिए कहा, जैसे अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया तुम तेजी के साथ चले गए, बात नहीं समझ में आई, आखिर गए क्यों? अब जवाब सुनना। चाई टोला में आने वाले तमाम सुन्नी मुसलमानों, तवज्जो के साथ हदीस पाक के मफहूम को मैं बयान कर रहा हूँ, तवज्जो के साथ सुनना। साहबा इकराम ने घेर लिया और घेरने के बाद कहा, अबू हुरैरा अजीब गरीब हाल है, तुम तेजी के साथ अपने घर चले गए, आखिर गए क्यों? अबू हुरैरा का जवाब सुने। अबू हुरैरा इरशाद फरमाते हैं, मेरे साथियों सुनो, प्यारे आका के गुलामों सुनो, मैंने अल्लाह के रसूल से दुआ के लिए
रिजा पेश किया। जैसे मैंने अल्लाह के रसूल से दुआ के लिए रिजा पेश किया, अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया। जैसे अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया, मैं तेजी के साथ अपने घर चला गया। मेरा घर दूर नहीं था, करीब था। वालदा घर के अंदर मौजूद थी, मेरी अम्मी जान घर के अंदर मौजूद थी, लेकिन मैं तेजी के साथ गया क्यों? मैं कुछ देखना चाह रहा था। क्या देखना चाह रहे थे? मैं कुछ देखना चाह रहा था। मैंने अल्लाह के रसूल से दुआ के लिए रिजा पेश किया। जैसे अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया, मैं तेजी के साथ अपने घर चला गया। मैं कुछ देखना चाह रहा था। वालदा घर के अंदर मौजूद थी, मेरा घर दूर नहीं था, मेरा घर करीब था, लेकिन मैं दौड़ कर गया क्यों? मैं कुछ देखना चाह रहा था। क्या देखना चाह रहे थे? अबू हुरैरा का जवाब सुने। अबू हुरैरा ऐलान फरमाते हैं, मेरे साथियों सुनो, प्यारे आका के गुलामों सुनो। मैंने अल्लाह के रसूल के दुआ के लिए रिजा पेश किया। जैसे अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाए, मैं तेजी के साथ अपने घर चला गया। मेरा घर दूर नहीं था, मेरा घर करीब था, मेरी वालदा घर के अंदर मौजूद थी, लेकिन मैं तेजी के साथ गया क्यों? इसलिए कि मैं कुछ देखना चाह रहा था। क्या देखना चाह रहे थे? मैं कुछ देखना चाह रहा था। अबू हुरैरा देखना यह चाह रहा था कि मैंने अल्लाह के रसूल से दुआ के लिए रिजा पेश किया है, मैं दौड़कर अपने घर जा रहा हूं। मैं देखना यह चाह रहा था। अबू हुरैरा दौड़कर अपने घर पहले पहुंचता है। या प्यारे आका की दुआ पहले कबूल होती है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म ख्वाजा का हिंदुस्तान। मैं देखना ये चाह रहा था। मैं दौड़कर पहले पहुंचता हूं। या प्यारे आका की दुआ पहले कबूल होती है। साहबा इकराम ने कहा, यार जल्दी बताओ रिजल्ट क्या निकला? फाइनल रिजल्ट आया क्या? हुआ क्या? अब जवाब सुने। अबू हुरैरा फरमाते, सुनो, मैं तेजी के साथ अपने घर गया। जैसे मैं दरवाजे पर पहुंचा, मेरे जूते की आवाज, नालेन की आवाज जैसे मेरी वालदा ने सुना। वालदा ने अंदर गुसल खाने में गुसल कर रही थी। दरवाजे के करीब में पहुंचा, अंदर से आवाज आई, अबू हुरैरा दरवाजे पर रुक जाना, अंदर मत आना। मैं वहीं पर रुक गया। मैं सोच रहा था जैसे दरवाजा खुलेगा मैं अम्मी जान से कहूंगा, अम्मी जान आज तो अल्लाह के रसूल ने आपके लिए दुआ कर दी है, अब आपका काम हो जाएगा। अकीदा देखें, यकीन देखें। या आज तो अल्लाह के रसूल ने आपके लिए दुआ कर दी, अम्मी जान अब आपका काम हो जाएगा। बहुत मैंने समझाया लेकिन आप मानी नहीं। आज आपका काम हो जाएगा। मैं सोच रहा था खुशखबरी सुनाऊंगा, अम्मी जान अब आपका काम हो जाएगा। बशारत दूंगा, अम्मी जान अब आपका काम हो जाएगा। अबू हुरैरा का जवाब सुने। मुस्लिम शरीफ की रिवायत गवाह है। अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैं दरवाजे पर था, दरवाजा खुला, मेरी वालदा बाहर निकली। इतनी तेजी में थी कि अभी दुपट्टा भी सही से आपके चेहरे पर, आपके सर पर नहीं था। बाहर निकली, मैंने कुछ कहा नहीं। मेरी वालदा ने कहा, ऐ अबू हुरैरा तुम गवाह हो जाओ, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हज़रत जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सरकार को उस्ताद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। क्या मतलब? मेरे घर पहुंचने से पहले प्यारे आका की दुआ कबूल हो चुकी थी। मैं घर पहुंचा, मेरी वालदा कलमा पढ़कर के मुसलमान हो गई। ये शान है। बताइए उन जाहिलों को जो कहते हैं प्यारे आका इस चीज के मालिक नहीं, इस चीज के मालिक नहीं, ना जाने कौन सा थर्मामीटर रखे हुए नापते रहते, जाहिल हैं। लेकिन कसम खुदा की, प्यारे आका की शान, प्यारे आका किस चीज के मालिक हैं, प्यारे आका की शान क्या है, प्यारे आका कितने मुख्तार हैं, प्यारे आका किस किस चीज के मालिक हैं, प्यारे आका का मकाम क्या है, प्यारे आका का मर्तबा क्या है, प्यारे आका की शान क्या है। मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान अजहरी अली रहमत और रिजवान इरशाद फरमाते हैं, अरे तुम प्यारे आका की शान देखना चाहते हो, तुम प्यारे आका का मकाम देखना चाहते हो, तुम प्यारे आका का मर्तबा देखना चाहते हो, तुम प्यारे आका की इज्जत देखना चाहते हो। अरे प्यारे आका की शान तो ये है जहां वानी अता कर दे, जहां वानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म। जिंदाबाद। नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, जिसको जो चाहे अता कर दे। ये शान है हमारे सरकार की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे ओरिजिनल सरकार के मानने वाले, डुप्लीकेट सरकार के मानने वाले नहीं है। जिनकी सरकार आए चली जाए उस सरकार के मानने वाले नहीं। जिनकी सरकार आई है कयामत तक के लिए आई है, हश्र तक के लिए आई है, दुनिया के लिए आई है, आखिरत के लिए आई है, अल्हम्दुलिल्लाह उस सरकार के मानने वाले। हज़रात गिरामी, बड़ी तेजी के साथ आप सुन रहे हैं, बात समझ में आ रही है? अगर आप कहें तो थोड़ी देर और बयान करूं मैं।
कुछ लोगों की फरमाइश थी कि अहले बैत की शान में एक रिवायत पढ़ दीजिएगा। मैं सोच रहा हूँ कि एक रिवायत सिर्फ अहले बैत अतहार की शान में, और शायद कि वो रिवायत में पढ़ूं उस अंदाज में पढ़ने जा रहा हूं जो कभी आपने ना सुना। सुनेंगे? हाथों को उठा के दी या हुसैन। अरे यार, इमाम हुसैन की शान, इमाम हसन की शान, अहले बैत अतहार की शान तो इतनी निराली है कि बंदा अगर उनकी मोहब्बत में अपने घर में बिस्तर पर भी मर जाए तब भी अल्लाह उसे शहीद का दर्जा अता फरमाए। मम्माता ला हुब्बे आले मोहम्मद फमाता शहीदा। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत, अहले बैत अतहार की मोहब्बत को अपने सीने में लेकर जाएगा अल्लाह उसे शहीद का सवाब अता फरमाए। शान इतनी निराली है। एक रिवायत में पढ़ दो, सुनेंगे? एक मर्तबा और हाथों को उठा के या हुसैन, या हुसैन, आवाज के या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हज़रात गिरामी, मदीना शरीफ में मस्जिद नबी के अंदर, तवज्जो के साथ अगले स्टेज की तवज्जो चाहता हूँ। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अली रहमतुल्लाह रिजवान फरमाते हैं कि स्टेज पर बैठने वाले उलमा अगर दाद ना दे तो उनसे बड़ा कंजूस दुनिया में कोई नहीं। एक मर्तबा कोई मौका था तो आपने फरमाया, तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत अली रहमतुल्लाह जी, तो तवज्जो के साथ। हार आपने देखा है? मैं अभी आया, गाड़ी से जैसी उतरा मैं तो हमारे इमरान भाई और दीगर अहबाब हसनैन भाई लोग थे, सब हार लेकर के आए, हार पहनाया। यह हार कौन सा था? गुलाब का, इसमें चमेली भी कहीं कहीं ज्वाइन हार। लेकिन आज तो तरह तरह का होता है, आर्टिफिशियल भी देखा होगा आपने, तरक्की याफ्ता दौर है ना। आर्टिफिशियल हार, कागज का हार, नोटों का हार, चमेली का हार, गेंदे का हार, कागज का हार, प्लास्टिक का हार, शादी वादी में कहीं कहीं पर नारियल और ताल मखाने का हार होता है कि नहीं हार। लेकिन एक हार अहले बैत अतहार की मोहब्बत में, और जो जो सुनना चाहता पहले हाथों को उठा के बताए, मैं बताऊं कि नहीं? और जिन लोगों ने कहा है उनकी तो जरूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो तवज्जो के साथ सुने, क्योंकि आपने कहा है तभी मेरा इरादा बना, वरना मैं जल्दी ये रिवायत मौका होता है पढ़ने का, लेकिन मैं रिवायत पढ़ने जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आपको ईमान ताज़ा हो जाए इंशाअल्लाह। क्या शान निराली है कसम खुदा की। और जैसे ही वाक़या पूरा होगा इंशाअल्लाह उस पर जो बोनस आपको मिलेगा वो बरेली की तरफ से, यानी आला हज़रत का शेर मिलेगा। जिंदाबाद, गरम है सरकार। सुने, आर्टिफिशियल, कहीं पर कागज का हार, गेंदे का हार, चमेली का हार, कहीं पर कागज का हार, कहीं पर प्लास्टिक का हार, कहीं पर आर्टिफिशियल है, कहीं पर नोटों का है, कहीं गेंदे का है, कहीं पर गोले का है, गरी के गोले का है, तमाम हार आपने देखा होगा। लेकिन ये हार जो फिलहाल मेरे हाथ में मौजूद है ये है फूल गुलाब का, और साथ में चमेली मिक्स है, ज्यादातर गुलाबी है, गुलाब का हार कह लीजिए। लेकिन आपको एक हार में दिखाने जा रहा हूँ कसम खुदा की, जिस हार का दुनिया में कोई जवाब नहीं। तवज्जो है, तवज्जो। मैं ऐसा हार आपको दिखाने जा रहा हूं जिस हार का दुनिया में कोई जवाब नहीं, और मुझे तो लगता है उसी हार को देख करके दुनिया में ये हार बना है। उसी हार को देख करके दुनिया में ये हार बना है। अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में मस्जिद नबी शरीफ के अंदर है। सहाबाए कराम फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल मौजूद थे, हसनैन करीमैन छोटे छोटे थे, अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा है। थोड़ी देर के बाद सहाबाए कराम फरमाते हैं देखा क्या कि सामने से इमाम हसन अपने नन्हे नन्हे कदमों से चलते हुए आ रहे। और बुलंद आवाज सुभान अल्लाह। मैं किसी दुनियादार का तस्करा नहीं कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह नवासे अहमद मुख्तार का तस्करा कर रहा हूँ। सामने से इमाम हसन नन्हे नन्हे कदमों से चलते हुए आ रहे थे। अल्लाह के रसूल आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद अल्लाह के रसूल ने इमाम हसन को अपनी दाहिनी गोद में उठा लिया। क्या 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 दाहिनी गोद में उठा लिया। किसे? इमाम हसन को। कहाँ उठाया? दाहिनी गोद में। साहबा फरमाते हैं हम लोग देख रहे थे, थोड़ी देर के बाद हम लोगों ने देखा सामने से इमाम हुसैन तशरीफ ला। सामने से इमाम हुसैन, तवज्जो के साथ, सामने से इमाम हुसैन जैसे आए अल्लाह के रसूल ने इमाम हुसैन को अपनी बाईं गोद में उठा लिया। अब दाहिने में इमाम हसन, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बाईं में इमाम हुसैन, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दाहिने में इमाम हसन है, बाईं में इमाम हुसैन है। दाहिने गोद में इमाम हसन, बाईं में इमाम हुसैन। कभी दो बच्चों को आप गोद में उठाइए तो आपको अंदाजा होगा कि दो बच्चों को जब आप उठाएं तो आप मजबूती के लिए अपने हाथ को नीचे से मिला देंगे ताकि बच्चे मजबूती के साथ गोद में रहें। जब दाहिने में इमाम हसन आए और बाईं में इमाम हुसैन, इस हार को मैं पहनना चाहता हूँ, आपकी इजाजत हो तो जी पहन करके मैं आपको बताऊं। हार देखिए, हार का अंदाज ये होता है, दाहिने में इमाम हसन, बाईं में इमाम हुसैन। अल्लाह के रसूल ने अपने दोनों हाथ को नीचे से मिला दिया।
अब मैं आपसे कहूंगा नहीं, मैं आपकी मोहब्बत देखना चाहता हूँ अहले बैत अताहर से कितनी क्या मोहब्बत है। कहने क्या अल्लाह के रसूल ने दाहिने में इमाम हसन, बाई में इमाम हुसैन, इतने में। अच्छा ये वाला हार, चलिए ठीक, इसी को पहन लेता हूँ, पुराना वाला उतार देता हूँ, या पहने रहूं, दोनों चलेगा। जी जी सुभान अल्लाह। लेकिन हार की पोजीशन यही है, ये देखिए नीचे आकर के ज्वाइंट है और नीचे लटक रहा होता है। अब बात को समझिएगा, नीचे लटका हुआ होता है हार, पीछे से ज्वाइंट, नीचे से ज्वाइंट, यहाँ आकर के कारी साहब ज्वाइंट और नीचे लटक रहा होता है। नफीस भाई तवज्जो चाहता हूँ, अल्लामा साहब की थोड़ी सी तवज्जो। दाहिने में इमाम हसन, बाई में इमाम हुसैन, अल्लाह के रसूल ने दोनों हाथ को नीचे से मिला दिया। अगर समझ में आए तो सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह, ना समझ में आए तब भी सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। दाहिने में इमाम हसन, बाई में इमाम हुसैन, अल्लाह के रसूल ने दोनों हाथ को नीचे से मिलाया। अब जब नीचे से मिलाया तो दो बच्चे जब गोद में होंगे तो दोनों के घुटने आपस में टच होंगे। दोनों के घुटने आपस में टच होंगे। जब घुटने टच होंगे तो नीचे दोनों के पैर लटक रहे होंगे, नीचे के पैर लटक रहे, दोनों के पैर नीचे लटक रहे। यहाँ से घुटना टच हुआ, अल्लाह के रसूल ने हाथ को मिलाया, अल्लाह के रसूल ने दोनों हाथ को मिलाया, दोनों के घुटने आपस में मिले, दोनों के पैर नीचे लटक रहे थे। दाहिने में इमाम हसन, बाई में इमाम हुसैन, अल्लाह के रसूल ने दोनों हाथ को मिलाया, घुटने आपस में मिले, नीचे दोनों के पैर लटक रहे थे, दोनों नीचे ऐसे लटक रहे थे। अब पीछे से मिला हुआ नहीं है। इतने में इमाम हसन ने अपने बाएं हाथ को इमाम हुसैन के दाहिने कंधे पर रख दिया। जिंदाबाद। हसन ने अपने बाएं हाथ को इमाम हुसैन के दाहिने कंधे पर रखा और इमाम हुसैन ने अपने दाहिने हाथ को इमाम हसन के बाएं कंधे पर रख दिया। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद नारे जिंदाबाद। दाहिने में इमाम हसन, बाई में इमाम हुसैन, इमाम हुसैन ने दाहिने हाथ को इमाम हसन के कंधे पर रखा और इमाम हसन ने अपने बाएं हाथ को इमाम हुसैन के दाहिने कंधे पर रखा। अब पीछे से भी ज्वाइंट हो गया, इधर से भी ज्वाइंट हो गया, नीचे पैर लटक रहे थे। सहाबा ने देखा तो कहा, या रसूल अल्लाह, कितना अच्छा हार है जिसे आप पहने हुए हैं, कितना अच्छा हार है जिसे आप पहने हुए हैं, कितना अच्छा हार है जिसे आप पहने हुए हैं। मैंने अपने अंदाज में कहा, आपको अच्छा नहीं लगा, उसके अंदाज में कहूं, जिसके अंदाज में सब अच्छा ही लगता है, वो अच्छा रजा है, वो मीठा रजा है, वो प्यारा रजा है, वो बरेली का इमाम है। बरेली के इमाम पुकार उठे, वाक़े की मंजर कशी की, क्या बात रजा, क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत क्या बात रजा, क्या बात रजा। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल कभी इमाम हुसैन को चूमा करते थे और कभी कभी सूंघा करते थे। सहाबा ने क्या, बच्चों को चूमा तो जाता है लेकिन सूंघना समझ में नहीं आता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये हसन और हुसैन दोनों जन्नत के बाग के दो फूल का नाम है। और आज उसी फूल का हार अल्लाह के रसूल मस्जिद नबी में पहने हुए हैं। साहबा इकराम ने कहा कि ये तो इतना अच्छा हार है जिसे आप पहने हुए हैं। बरेली के इमाम ने क्या मंजर कशी की, क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। शान बड़ी निराली है। लोगों ने फरमाइश की थी इसलिए मैंने इस वाक्य को बीच में ऐड कर दिया। हज़रात गिरामी, अब तेजी के साथ थोड़ी देर गुफ्तगू में आपको और सुनाना चाहता हूं, अगर आपकी तवज्जो हो तो। है तवज्जो? जरा हाथों को उठा के दीजिए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शान, कसम खुदा की, यूं तो करामतें तो इतनी हैं कि जिसको हम शुमार भी नहीं कर सकते, इतनी करामतें हैं। लेकिन कसम खुदा की, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतो कुतुबा, मैंने इल्म दीन हासिल किया, इतना हासिल किया कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया, ऊंचा मकाम अता कर दिया। एक जगह पर कुछ लोगों ने सवाल किया सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में कि अल्लाह ने आपको इतना ऊंचा मकाम किस बुनियाद पर अता फरमाया। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, मेरे गौसे पाक फरमाते हैं कि मैंने इतना ऊंचा मकाम जो मुझे मिला है वो मेरे सच बोलने की वजह से, सच बोलने की वजह से। हज़रात गिरामी,
पैगाम लेकर के जाना। देखिए याद रखें, जो डाकुओं के लश्कर को भी हिदायत मिली थी वो भी गौसे पाक की सच्चाई की बुनियाद पर मिली थी। इसलिए सच्चाई अपनाओगे, कसम खुदा की सच्चाई कभी मिटती नहीं है, एक न एक दिन वो उजागर होकर के रहती है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ज़ात है। और वहीं बगदाद की सरजमीन पर एक बहुत बड़े आलिम थे जिनका नाम था अल्लामा इब्ने जौजी। बहुत बड़ा नाम, बड़े आलिम थे। गौसे पाक का एक मुरीद था जो हाजिर हुआ कहां पर, पढ़ने के लिए अल्लामा इब्ने जौजी के पास। इत्तेफाक था ऐसा। और जब पढ़ने के लिए गया तो अल्लामा इब्ने जौजी के पास, तो वो पढ़ाते पढ़ाते एक दिन कहने लगे, अच्छा तुम्हारे पीर की बात, तुम्हारे पीर के पास ज्यादा इल्म नहीं। वो इल्म था ना, इल्म की बुनियाद पर जोश और जज्बे में कह दिया कि तुम्हारे पीर के पास ज्यादा इल्म नहीं। कहे तो दिया। अब शागिर्द को बहुत बुरा लगा, क्योंकि पीर साहब की बुराई, पीर साहब के बारे में कहा तो तकलीफ तो होनी थी। शागिर्द ने कई बार कहा उस्ताद से कि ऐसा करें, आप मेरे साथ चलिए, देख लीजिए, पर आप सुन लीजिए कि मेरे गौसे पाक को, मेरे पीर को कितना इल्म है। और हज़रात गिरामी, शान कितनी निराली है गौसे पाक की, कसम खुदा की। कई मरतबा पीर के बारे में जब सुना तो शागिर्द से रहा न गया। कई मरतबा कहा, मेरे उस्ताद गिरामी आपको समझ में नहीं आता तो कभी चलो अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में चलो, वो भी बयान करते हैं, ज़रा उनके बयान को सुनना तो सही। कभी उनके बयान को सुनना, उनकी महफिल में हाजिरी देना, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा मेरे पीर को अल्लाह ने कितना नवाजा है। लेकिन अल्लामा इब्ने जौज़ी उस वक्त इल्म का ऐसा खुमार था कि आपने कहा कि नहीं, उनके पास ज़्यादा इल्म नहीं है। लेकिन शागिर्द के बार बार इसरार पर एक दिन आप तैयार हो गए, कहे ठीक है आज मैं तेरे पीर की बात चलता हूँ और देखना चाहता हूँ कि कितना इल्म उन्हें अल्लाह ने नवाजा है, कितने इल्म से अल्लाह ने उन्हें नवाजा है, मैं देखना चाहता हूँ। लेकिन मैं इतना बड़ा आलिम हूँ, अगर मैं जाऊंगा तो बगदाद के लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि इतना बड़ा आलिम वहां पर गया था, इतना बड़ा आलिम जाकर के उनकी महफिल में बैठा था। उन्होंने कहा कि ऐसा करता हूँ, मैं ऊपर से चादर डाल लेता हूँ और चादर ओढ़ करके मैं जाऊंगा, ताकि देखने वाला मुझे पहचान ना सके, अंदाजा ना कर सके कि इतना बड़ा बगदाद का आलिम आज एक बाबा के पास, एक बुजुर्ग के पास गया था, हालांकि ये तो खुद इतना बड़ा आलिम है। उन्होंने चादर मंगाई, चादर मंगाने के बाद आपने ओढ़ लिया, कपड़े तो पहने थे, ऊपर से चेहरे को छुपाया और छुपाने के बाद अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में पहुंचे। कुर्बान जाइए, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में उस्ताद भी है, साथ में शागिर्द साथ में बैठा हुआ है, उधर अब्दुल कादिर जिलानी बैठे हुए हैं, बड़े पीर बैठे हुए हैं। आपका तरीक़ेकार ये था, एक कारी कुरान पाक की आयत करीमा की तिलावत करता, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी उसकी तफसीर बयान करते और उसके तमाम मानी को बयान करते, उसके मफहूम को बयान करते। यही महफिल चला करती थी। इतने में जब शागिर्द और उस्ताद साथ में बैठे हुए थे, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी तशरीफ फरमा है। कारी कुरान ने कुरान की एक आयत करीमा पढ़ी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने तफसीर को बयान करना शुरू किया। अभी बयान करते जा रहे हैं, एक तफसीर मुकम्मल हुई, शागिर्द ने उस्ताद की तरफ देखा, उस्ताद की तरफ देखने के बाद कहा, मेरे उस्ताद सुनिए, आप कह रहे थे कि मेरे पीर को इल्म नहीं है, देखिए मेरा पीर कितने अच्छे अंदाज में तफसीर बयान कर रहा है। लेकिन इतना कहना था, उस्ताद ने अपने शागिर्द की तरफ इशारा किया, बेटा जो तफसीर ये आपके पीर बयान कर रहे हैं, ये तफसीर तो मुझे भी मालूम है, ये तफसीर तो मैं भी जानता हूँ। इतने में गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कुरान पाक की आयत करीमा की दूसरी तफसीर बयान करना शुरू किया। जब दूसरी तफसीर मुकम्मल हुई, शागिर्द ने उस्ताद की तरफ इशारा किया, कहा देखिए मेरे उस्ताद गिरामी, आप कहते थे कि मेरे पीर साहब को ज्यादा इल्म नहीं है, देखिए मेरे पीर साहब तो कुरान की तफसीर दूसरी भी बयान कर रहे हैं। उस्ताद ने कहा, शागिर्द तुम परेशान ना हो, ये दूसरी तफसीर जो तुम्हारे पीर ने बयान की है, ये तफसीर तो मैं जानता हूँ। इतने में सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, चलो इस कुरान पाक की इस आयत करीमा की तीसरी तफसीर सुनो। तीसरी तफसीर आपने बयान करना शुरू किया। जब तीसरी तफसीर मुकम्मल हुई, शागिर्द ने फिर उस्ताद की तरफ देखा, कहा मेरे उस्ताद गिरामी देखिए मेरे पीर को अल्लाह ने कितना इल्म से नवाजा है, आप कह रहे थे मेरे पीर के पास इल्म नहीं है, मेरे पीर कुरान की कितनी अच्छी तफसीर बयान कर रहे हैं। उस्ताद ने कहा, बेटा ये तफसीर मैं जानता हूँ। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, चलो चौथी तफसीर मुलाहिजा करो। अब चौथी तफसीर आपने बयान करना शुरू किया। शागिर्द ने उस्ताद की तरफ देखा, कहा उस्ताद गिरामी देख रहे हैं ना, मेरे पीर साहब चौथी तफसीर बयान कर रहे हैं। उस्ताद ने कहा, मैं ये जानता हूँ। गौसे पाक ने पांचवी तफसीर बयान करना शुरू किया। शागिर्द ने उस्ताद की तरफ इशारा किया। उस्ताद ने कहा, बेटा मैं जानता हूँ। गौसे पाक ने छठवीं तफसीर बयान करना शुरू किया। शागिर्द ने उस्ताद की तरफ इशारा किया। उस्ताद ने कहा, बेटा ये भी तफसीर मैं जानता हूँ। गौसे पाक ने सातवीं तफसीर बयान करना शुरू किया। शागिर्द ने उस्ताद की तरफ इशारा किया। उस्ताद ने कहा, बेटा ये भी तफसीर मैं जानता हूँ। गौसे पाक ने आठवीं तफसीर बयान करना शुरू किया। शागिर्द ने उस्ताद की तरफ इशारा किया। आंखों आंखों में इशारा हुआ। उस्ताद ने शागिर्द से कहा, बेटा ये तफसीर मैं जानता हूँ। गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने नौवीं तफसीर बयान करना
शुरू किया। इतने में शागिर्द ने फिर इशारा किया। उस्ताद ने कहा बेटा ये तफसीर भी मैं जानता हूँ। गौसे पाक ने 10वीं तफसीर को बयान किया। शागिर्द ने उस्ताद की तरफ इशारा किया। उस्ताद ने कहा बेटा ये तफसीर मैं जानता हूँ। इतने में सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने 11वीं तफसीर बयान करना शुरू किया। शागिर्द ने उस्ताद की तरफ इशारा किया। उस्ताद ने कहा बेटा ये तफसीर भी मैं जानता हूँ। इतने में सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी इरशाद फरमाते हैं लो इस आयत करीमा की 12वीं तफसीर सुनो। वाह 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 वाह, सुभान सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बहुत। कितनी तफसीर? 12वीं तफसीर। जब 12वीं तफसीर बयान करना शुरू किया शागिर्द ने उस्ताद की तरफ इशारा किया। उस्ताद ने देखा, देखने के बाद सर झुका लिया। कहा बेटा ये तफसीर मुझे नहीं मालूम, ये तफसीर तो मैं नहीं जानता। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बयान करते जा रहे हैं। 12 के बाद 13 तफसीर, 14वीं तफसीर, 15वीं तफसीर, 15 के बाद 20 का नंबर आ गया, 20 के बाद 25 का नंबर आया, 25 के बाद 30 का नंबर आया, 30 के बाद 35 का नंबर आया, 35 के बाद 40 का नंबर आया। इसके बाद सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी इरशाद फरमाते हैं ये तो कुरान पाक की तफसीर काल के एतबार से मैंने की है। आओ अब हाल की तरफ चलो। वाह 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 वाह, आओ अब हाल की तरफ चलो। इतना कहना था। चादर कब हटी अल्लामा इब्ने जौजी के ऊपर से पता नहीं। चादर कब हटी पता नहीं। अल्लाह अकबर का एक नारा बुलंद किया और नारा ऐसे तड़प करके बुलंद किया कि आपके कपड़े फट गए। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के कदमों में और गिर करके यही कहा होगा जिसको बरेली के इमाम ने कहा। बरेली के इमाम इरशाद फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत हक हक वाह वाह वाह, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा वो तेरा। है तलवा तेरा। तो हज़रात गिरामी शान बड़ी निराली है। अल्लाह ने हर तरह से सरकार गौसे पाक को लाजवाब बनाया। शान निराली है, करामतें तो बहुत है। शान तो इतनी निराली है कि बगदाद में एक शख्स था, उसका बेटा बीमार हुआ, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई। डॉक्टरों के पास गया, उस वक्त के माहिर तबीब के पास, हकीमों के पास जाने के बाद इलाज करवाया। लेकिन इलाज करते करते जब हकीम थक गए आकर के कहा कि ऐसा है अब इसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो गया है। लेकिन कुर्बान जाइए, किसी ने मशवरा दिया तू परेशान ना हो, तू चला जा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में, बगदाद के शहनशाह की बारगाह में चला जा, जाकर के उनकी बारगाह में अरीसा पेश कर दे, तेरा काम बनता हुआ नजर आएगा। अब वो मरता क्या ना करता। तमाम तबीबों ने दबाव दे दिया था, तमाम हकीमों ने जवाब दे दिया था। लेकिन जब बेटे की बात आई, नौजवान बेटा है, लाइलाज मर्ज में मुब्तला है, वो करता तो क्या करता। वो तड़पते हुए फौरन पहुंचा बगदाद के शहनशाह सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में। तकरीबन असर की नमाज के बाद का वक्त था। आप अपनी खानकाह शरीफ से बाहर मदरसा कादरिया जो बगल में मौजूद है, अब तो बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है, वरना जहां पर आपका आस्थाना मौजूद है उसी के बगल में बिल्कुल लेफ्ट साइड में उस वक्त मदरसा कादरिया था, जहां पर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बैठ करके तलबा को दर्स दिया करते थे। बड़े बड़े औलिया किराम अख्ताबो अतारो अब्ताल आपके दरसगाह में और आपके दर्स में हाजिर होते थे। न जाने कितने जिन्नात आपके दर्स में हाजिर होते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शान तो बड़ी निराली थी, इसलिए कि पहले तो आप बयान नहीं करते थे, लेकिन एक मरतबा जब लोगों ने बहुत ज्यादा आपके बारगाह में आकर रिजा पेश किया, आप इतने बड़े अल्लाह के वली हैं, आपकी शान इतनी निराली है, आपको अल्लाह ने इतना नवाजा है, आपका मकाम इतना ऊंचा है, आखिर मामला क्या है, आप बयान नहीं करते। उसी दिन का वक्त था, उसी वक्त या शाम में सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की आंख लग गई। आपकी आंख लगी, ख्वाब की हालत में अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाते हैं बेटा गौसे पाक, बेटा अब्दुल कादिर तुम बयान क्यों नहीं करते। उसके बाद फरमाया तुम अपने मुंह को खोलो। ठीक से सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपने मुंह को खोला, खुद बयान फरमाते हैं मैंने अपने मुंह को खोला। अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा, दो मरतबा, 3, 4, 5, 6, 7 मरतबा आपने अपना लुआबे दहन मेरे मुंह के अंदर डाल दिया, मेरे मुंह के अंदर डाल दिया। थोड़ी देर के बाद मैंने ख्वाब में देखा मेरे जद्दे आला मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। तशरीफ लाने के बाद इरशाद फरमाते हैं बेटा तुम बयान क्यों नहीं करते। थोड़ी देर के बाद आप फरमाते हैं तुम जरा सा अपने मुंह को खोलो। जैसे मैंने अपने मुंह को खोला फौरन मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा ने अपने लुआबे दहन को डालना शुरू किया। एक मरतबा डाला, 2 मरतबा डाला, 3
मरतबा डाला, 4 5 6 मरतबा में रुक गए। जब रुक गए सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी इरशाद फरमाते हैं कि मैं जब मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा रुक गए तो मैंने बारगाह में रिजा पेश किया, मेरे जद्दे आला मेरे दादा जान मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा जरा ये तो बयान फरमाइए, अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, उन्होंने 7 मरतबा लुआबे दहन डाला, लेकिन आपने 6 मरतबा क्यों डाला? आखिर मामला क्या है? मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा का जवाब सुने। आप फरमाते हैं दरअसल मामला ये है, अल्लाह के रसूल ने चूंकि लुआबे दहन 7 मरतबा डाला था, लिहाजा मेरी इतनी हिम्मत ना हुई कि मैं लुआबे दहन डालने में अल्लाह के रसूल की बराबरी करो। अल्लाह के रसूल के अदब की वजह से मैंने 6 मरतबा लुआबे दहन डाला है, मैंने 6 मरतबा लुआबे दहन डाला है। अरे यार मौलाए कायनात इतने ऊंचे मकाम पर फायज हैं, लेकिन वो भी इतना एहतराम करे। और ये 2 पैर के जानवर जो टहलते हैं नगर नगर डगर डगर इधर उधर, वो कहें कि सरकार माज़अल्लाह हमारी तरह, अरे ये मर गए मरदूद, ना फातिहा ना दरूद। इनका तो अजीबो गरीब इनकी तो अजीबो गरीब हालत है। कितने बड़े जाहिल हैं, अंधेरे में बैठकर किसी जाहिल ने लिख दिया। आजकल के पढ़े लिखे जाहिल इसे लेकर के टहलते हैं। अरे उन्हें बताओ कितनी शान निराली है, सहाबा ने कितना अदब किया है, मौलाए कायनात कितना अदब करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का हाल ये था, जब आप बयान करते थे कोई ऐसी महफिल ना थी जिसमें कि यहूदी और ईसाई आपके दस्ते हक परस्त पर तौबा करते हुए ना नजर आए। जब आपकी महफिल खत्म होती थी, आपका बयान खत्म होता था, न जाने कितने कितने जनाजे उस महफिल से उठाए जाते थे। शान बड़ी निराली है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह ने बहुत नवाजा था। हज़रात गिरामी आज अपने मदरसे कादरिया में बैठकर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी दर्स दे रहे हैं। दर्स देने के बाद जब फारिग हुए, वही इंसान जिसका बेटा लाइलाज बीमारी में मुब्तला था, तमाम हकीमों में तमाम तबीबों ने जवाब दे रखा था, आज जब सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में हाजिर हुआ, असर के बाद का वक्त था, आप मदरसे के सहन में बैठे हुए थे, इतने में आकर के हाथ जोड़ करके कहने लगा, सरकार करम फरमा दे, मेरा बेटा बीमार है, उसे तमाम तबीबों ने जवाब दे दिया है, तमाम हकीमों ने जवाब दे दिया है, अब मैं करूं तो क्या करूं? मुझे यही का पता बताया गया है कि अगर उस दरबार में चले जाओगे तो हमारे बेटे को शिफा मिल जाएगी, तुम्हारे बेटे का काम होता हुआ नजर आएगा। इतना कहना था। कुर्बान जाइए सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ज़ात को अल्लाह ने कितना नवाजा है। कसम खुदा की शान बड़ी आला है, मकाम बहुत आला है। अल्लाह ने बहुत ऊंचा मर्तबा और मकाम आपको अता फरमाया है। इतना ऊंचा मकाम कि बड़े बड़े औलिया भी जब आपके कदमों को देखते हैं, आपके तलबों को देखते हैं, तो उनकी ज़बान से यही निकलता है कि सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। इतना ऊंचा मकाम अल्लाह ने गौसे पाक को अता फरमाया है, अब्दुल कादिर जिलानी को अता फरमाया है। वहां पर मौजूद है, उसने अर्ज किया, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी इरशाद फरमाते हैं, तू परेशान ना हो, देखो ये मदरसा है, मदरसे का ये सेहन है, आंगन है, इस आंगन में देखो सामने घास निकली हुई है, यहाँ पर दूर यहाँ पर निकली हुई है, तुम ऐसा करो जाओ इस घास को उठा लो, उखाड़ने के बाद लेकर जाओ और इसी को पीस करके अपने बेटे को पिला दो, अल्लाह तुम्हारे बेटे को शिफा अता फरमा देगा। इतना कहना था। उस इंसान ने फौरन जाकर के मदरसे के सहन की घास को उखाड़ा, उखाड़ने के बाद अपने घर पर लेकर गया, ले जाने के बाद उसे पीसा, पीसने के बाद अपने बेटे को पिलाया। थोड़ा सा वक्फा गुजरा, अल्लाह ने उस बेटे को शिफा अता फरमा दी, अल्लाह ने उस बेटे को शिफा अता फरमा दी। फौरन भागता हुआ बगदाद के शहंशाह की बारगाह में हाजिर हुआ। हाजिर होने के बाद अर्ज करने लगा, या सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बात नहीं समझ में आई, बड़े बड़े हकीम, बड़े बड़े तबीब ने मेरे बेटे को लाइलाज बीमारी में मुब्तला छोड़ दिया और कहा कि इसका कोई इलाज नहीं, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती। जब मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ, आपके मदरसे के सहन में हाजिर हुआ, आखिर आपने अपने मदरसे के सहन में आंगन में कौन कौन सी जड़ी बूटी लगा रखी है, आखिर कौन कौन सी जड़ी बूटी लगा रखी है जिसकी वजह से आज मेरे बेटे को जमाने से शिफा ना मिली थी, लेकिन आज इस घास को, जड़ी बूटी को जैसे ही मैंने पिलाया है, चल लम्हा गुजरा है, अल्लाह ने मेरे बेटे को शिफा अता फरमा दी। आखिर ये जड़ी बूटी कौन सी है? सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी इरशाद फरमाते हैं, सुनो सुनो, ये कोई जड़ी बूटी नहीं, ये नॉर्मल घास है, बस इसका कमाल ये है कि इस घास पर मेरे मदरसे में पढ़ने वाले तलवाए कराम चलते हैं, उनके कदमों की इतनी बरकत है कि अल्लाह ने इसमें मर्ज से शिफा रखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, शान कितनी निराली है, मकाम कितना ऊंचा
है, जरा आप अंदाजा लगाइए, सोचे तो सही। सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। ये शान है सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। कसम खुदा की अल्लाह ने बहुत नवाजा है। वो जाहिल लोग हैं जो इतराज करते हैं, लेकिन हजरात गिरामी तवज्जो के साथ सुनना, हम गौसे पाक की महफिल को आबाद जरूर करते हैं, हम गौसे पाक के नाम का नारा तो जरूर लगाते हैं, हम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का तस्करा तो जरूर करते हैं, लेकिन थोड़ी देर तवज्जो के साथ, बस 10-15 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू खत्म होने वाली है। उसके बाद आपको शायर इस्लाम जनाब कारी अहमद अल फत्ताह की फैजाबादी की नात और मनकबत के अशार को आपको सुनना है। लेकिन हज़रात गिरामी जरा तवज्जो के साथ आप सुने। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम का नारा लगाना अच्छी बात है, लेकिन याद रखना ये दावा है। आपने किसी चीज़ के बारे में कहा, मतलब हम नारा लगाए कि गौस का दामन हम नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन हम नहीं छोड़ेंगे, हम रजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, हमने ये दावा किया। लेकिन आप जानते हैं कोर्ट के अंदर चले जाएं, चाहे इलाहाबाद कोर्ट हो या लखनऊ कोर्ट हो, आप जाने के बाद दावा करें, और दावा करने के बाद अगर आप दलील पेश ना करें, गवाह पेश ना करें, तो आपका दावा रद्द होता हुआ नजर आएगा। आपका दावा रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा। उसकी कोई अहमियत नहीं होगी, उसकी कोई वकात नहीं होगी, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। इसलिए कि हमने जो नारा लगाया है ये दावा है, और दावे के लिए दलील जरूरी। हमने कहा कि हम माइक नहीं छोड़ेंगे, हमने पकड़ रखा, और किसी भी चीज को छोड़ने से पहले उसका पकड़ना जरूरी, किसी भी चीज को छोड़ने से पहले उसका पकड़ना जरूरी। हमने पकड़ा नहीं और कहें कि हम छोड़ेंगे नहीं, ये तो अजीबोगरीब बात हो गई जी। हज़रात गिरामी, अगर हमने ये कहा कि गौस का दामन हमारे हाथों में है, हमने कहा कि ख्वाजा का दामन हमारे हाथों में है, हमने कहा कि रजा का दामन हमारे हाथों में है, तो याद रखना ये एक दावा है, और इस दावे के लिए दलील की जरूरत पेश आती है। अगर हमने कहा कि गौस का दामन हमारे हाथों में है तो एक दावा है। इस दावे की दलील ये है कि मस्जिद वीरान नहीं बल्कि मस्जिद आबाद होनी चाहिए। बेशक बेशक, मस्जिद आबाद होनी चाहिए। हमने कहा कि ख्वाजा का दामन हमारे हाथों में है तो एक दावा है। इस दावे की दलील यह है कि कुरान पाक ताकों की जीनत नहीं बल्कि उसकी तिलावत होनी चाहिए। हमने कहा कि रजा का दामन हमारे हाथों में है तो एक दावा है। इस दावे की दलील यह है कि माँ बाप गालियों का शिकार नहीं बल्कि उनकी फरमाबरदारी होनी चाहिए, उनकी इज्जत होनी चाहिए। लेकिन हज़रात गिरामी, आज के दौर में तो हालात बड़े बुरे हैं। आज तो कल तो हमारा मामला ये है कि आज के दौर में हमको सबसे ज़्यादा टेंशन जानते हैं किस बात की है? हम अपने घर में मौजूद रहेंगे, हमारे घर के सामने अगर किसी के घर में काम लग जाए नफीस भाई जी, तो टेंशन बस इसी बात की होगी कि यार इसकी दूसरी मंजिल में काम लगा है, मेरा तो अभी शेर भी नहीं पड़ा, मेरा लिंटर नहीं पड़ा, इसकी दूसरी मंजिल में काम लगा है। हिसाब करेगा बैठ करके, यार इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं जब बुनियाद खोदी गई होगी, जब नेक खोदी जा रही होगी, जब फाउंडेशन के लिए जमीन को खोदा गया होगा, हो सकता है कि अंदर इसे कोई सोने या चांदी का घड़ा मिल गया जी। बैठ के हिसाबों किताब किसका? दूसरे का। ऐसा लग रहा है कि दूसरे की कब्र में इसे जाना जी, और इनको साथ में जाके उसका हिसाब देना कि घर बना तो पैसा कहां कहां से आया, ऐसा लगता है। और नहीं तो फिर दिमाग लगाएगा, अच्छा घर बनता जा रहा, पैसा बहुत ज्यादा, गाड़ी इससे पहले तो यार नॉर्मल गाड़ी स्कॉर्पियो थी, इस वक्त तो हाई फाई गाड़ी फॉर्च्यूनर आ गई है, अब तो बहुत ज्यादा टेंशन। ऐसा लगता है कुछ 2 नंबर का बिजनेस। बुरा ना मानिए हज़रात गिरामी, इसी में हम ज्यादा मस्त हैं। क्योंकि एक जुमला मैं कह दूं, आज के दौर में सबसे ज्यादा इंसान परेशान हाल है तो अपने दुख से नहीं, दूसरों के सुख से परेशान है। दूसरों के सुख से परेशान है। उसके पास 4 व्हीलर, उसकी 2 मंजिला बिल्डिंग बन गई, हमारे पास 1 मंजिल भी नहीं है, हमारा तो लिंटर भी नहीं पड़ा है। अरे यार, जो नेमतें अल्लाह ने तुम्हें दी है, इन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, वरना याद रखना अगर तुम्हारे पास साइकिल भी है, शुक्र अदा नहीं करोगे तो वो भी पंचर हो जाएगी। सीधी सी बात। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, दलील सुने। अल्लाह का वादा है, ऐ मेरे बंदों, जो नेमतें मैंने तुमको दी है, अगर जो तुम्हारी निगाह में कम है, अगर जो तुम्हारे एतबार से कम है, लेकिन मेरे बंदों याद रखना, जो नेमतें मैंने तुमको अता की हैं, लइन शकर तुम, अगर इन नेमतों पर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे, लाज़ीदन्नकुम, तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा। बेशक बेशक।
मैं तुम्हें और ज्यादा अदा करूंगा। अरे भाई ये खाने पीने का सिस्टम थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, चाय देकर के फुर्सत कीजिए, माहौल ना खराब करें। ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा? दूसरे के चक्कर में आएंगे, कहेंगे हजरत मौलाना नियाज साहब क़िबला मद्दसिल आली व नूरानी, आप तो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं इस इलाके के और बहुत बड़े मदरसे के प्रिंसिपल भी हैं, बड़ा दीन का काम कर रहे हैं। ऐसा करें कि हजरत आप दुआ कर दें, मेरा जो घर बना है उसमें अभी तक लिंटर नहीं पड़ा, 4 दीवारी सिर्फ है, लिंटर का पता नहीं है, बरसाती सिर्फ पड़ी हुई है। अरे यार बताओ, क्या ये 4 दीवारी अल्लाह की नेमत नहीं? बताओ भाई, थोड़ी देर के लिए तवज्जो है कि नहीं? आप लोग मस्त हो गए कि जब नारे वाली तकरीर सुनी जाए और इस्लाही बात हो तो ना समझ में आया आपको। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा ये दावा करे कि मुझे सरकार से मोहब्बत है, उसकी पहली अलामत ये है कि उसके सीने में खुदा का खौफ होना चाहिए, खुदा का खौफ होना चाहिए। हजरात गिरामी, थोड़ी देर तवज्जो के साथ, आदमी कहेगा ये लिंटर नहीं पड़ा है, बरसाती से काम चल रहा है। हजरात गिरामी के ये 4 दीवारी अल्लाह की नेमत नहीं है, ये बरसाती अल्लाह की नेमत नहीं है। हजरात गिरामी, आज के दौर में लोग कहेंगे हम पुराना कपड़ा पहन रहे हैं, क्या बताएं, नया कपड़ा ही नसीब नहीं हो रहा। अरे यार, ये पुराना कपड़ा अल्लाह की नेमत नहीं है कि नहीं? लोग कहेंगे क्या बताएं, जब से ये पाबंदी लगी है बस खाली बड़े मियाँ से मुलाकातें नहीं होती, खाली बस दाल सब्जी में गुजारा हो रहा है। अरे यार, ये दाल सब्जी, ये दाने क्या अल्लाह की नेमत नहीं है कि नहीं? अल्लाह की नेमत, लेकिन एहसास नहीं होता। अपने आप को कहते हैं जरूर मुसलमान हैं, नाम अच्छा रखा है, लेकिन एहसास नहीं होता। अरे यार, एहसास हमारा मर चुका है। अरे यार, 4 दीवारी अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। अरे एहसास करना चाहते हो, कभी जाओ म्यांमार की सरजमीन पर, पूछो बर्मा के मुसलमानों से। अरे कितने लाख मुसलमान भाई ऐसे हैं जो आज खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या एहसास नहीं होता? यार, सर्दी का टाइम है, कभी जाकर के किसी फुटपाथ पर देखो कौन इंसान है, इंसान कितने हैं, ना उनके पास रजाई है, ना कंबल है, ना ब्लैंकेट है, कोई कार्टून, कोई बरसाती, कोई पॉलिथीन ओढ़ के पड़ा है। उन्हें देख करके अल्लाह का शुक्र जबान पर नहीं आता। मौला तेरा शुक्र है कम से कम इस जगह पर मेरा बेटा तो नहीं है, मौला तेरा शुक्र है कम से कम इस जगह पर मेरा बाप तो नहीं है। लेकिन मर चुका है एहसास, इसलिए कि वहां पर हम थोड़ी है, दूसरा कोई इंसान पड़ा हुआ है ना, इंसान वो है तो इंसान, उसे देख करके अल्लाह का शुक्र जबान पर नहीं आता। लोग कहेंगे खाने पर पाबंदी। अरे यार, तुम खाना खाने के बाद किसी हाईवे से गुजरो, किसी रास्ते से गुजरते हो, खाना खाने के बाद तुम्हारे पास जो पॉलिथीन, जो डब्बा है, उसे उठाकर तुम फेंकते हो रोड के किनारे या स्टेशन के किनारे डस्टबिन में डाल देते हो या हाईवे के किनारे डाल देते हो। क्या कभी तुम्हारी निगाह ऐसे इंसान पर नहीं पड़ती कि जो डब्बा तुमने उठाकर फेंक